वी मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च फाउंडेशन ने नए साल पर डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का जन्म दिवस तावडू में बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि चौधरी आफ्ताब अहमद, विधायक नूह, डॉक्टर शमसुद्दीन, डॉक्टर हरीश कुमार SMO तावडू, एडवोकेट फारूक अहमद सोहना, मास्टर अजहर, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस नूह आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वी मेडिकल फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों से आए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टरों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर विधायक आफ्ताब अहमद ने हरियाणा में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर वी मेडिकल फाउंडेशन के मुख्य निदेशक ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी हानि रहित चिकित्सा पद्धति है और अन्य चिकित्सा के मुकाबले बहुत ही सस्ती है। 100 सालों से भारत में इसके चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, फिर भी इसको सरकार मान्यता नहीं दे रही। विधायक नूह ने कहा कि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा को मान्यता दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। डॉक्टर शमसुद्दीन ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति रोग को स्थायी रूप से ठीक करती है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इलेक्ट्रोपैथी को जल्द से जल्द मान्यता प्रदान की जाए। राजस्थान से आए डॉक्टर BD शर्मा ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि राजस्थान में किस प्रकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिली, उससे संबंधित अपने विचार रखे। उत्तर प्रदेश से आए सेंट्रल इलेक्ट्रो होम्योपैथी परिषद के चेयरमैन डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में वी मेडिकल फाउंडेशन की तरफ से सभी अतिथियों व सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों और वी फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए तावडू हरियाणा से शारदा तिवारी की रिपोर्ट। सभी जितने भी सम्मानित मंच और जितने भी डॉक्टर दूर दराज से आए हैं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। साथियों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सभी एकजुट होकर काम करें। अलग अलग संस्थाएं जो चल रही हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम आए उसके लिए सभी संस्थाएं जुड़कर एकजुट होकर काम करें। बस मैं तो इतना ही कहूँगा। नमस्कार। बनेंगे रंग किसी पर डालकर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। सिद्धांत कॉम्प्लेक्सेस ऑक्यूरेंटर का और डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने 38 मेडिसिन का आविष्कार किया था। मात्र 38 मेडिसिन जो आज हम लोग कैंसर पर भी जो हम लोग देते हैं, मतलब इतनी 38 मेडिसिन का इतना वो हो गया है कि हम लोग कैंसर है, सर्वाइकल है, हर चीज़ पे भी उसको हम लोग मतलब पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और इन्होंने OD फोर्स यानी आदिशक्ति का इन्होंने कहा कि अगर आदिशक्ति की अगर वैल्यू ख़त्म नहीं होती है, मतलब उसका जो क्या नाम है आदिशक्ति का जो मतलब अगर उसका मेडिसिन आदिशक्ति में अगर वो ख़त्म नहीं होती तो हमारा पेशेंट जो है वो बिल्कुल क्योर हो जाता है। यानी OD फोर्स जीवन शक्ति जो हमारी जो मेडिसिन है वो आदिशक्ति से बनाई जाती है, मतलब OD फोर्स से बनाई जाती है। और डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने हम लोगों को बहुत अच्छा मतलब ज्ञान भी दिया है और ये भारत में इसको आए हुए करीब 100 साल हो गए पूरे। इसको लाने वाले हमारे जो बुजुर्ग मतलब डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर NL सिन्हा सर जी थे, जिनका जो कि कानपुर के रहने वाले थे। आज वहाँ भी उनका इंस्टीट्यूट वगैरह है, कानपुर में है। उनके जो पपोत्र हैं डॉक्टर दीपक सिन्हा जी, वो इसको आगे मतलब प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। उनका इंस्टीट्यूट भी है, सब कुछ है। और हमारे भारतवर्ष में भी कई संस्थाएं भी आ गई हैं जो बहुत पुरानी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। अब मामला यहाँ आता है कि आप लोग सब लोग ये पूछ रहे होंगे कि IDC में हम लोगों का क्या मैटर चल रहा है, यानी इंटरनल डिपार्टमेंट कमेटी। इंटरनल डिपार्टमेंट कमेटी हमारी मोदी सरकार जी ने बना दी है। उसको बनाए हुए करीब 3-4 साल हो गया। इधर कोरोना के मारे जो है काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब काम बहुत अच्छा हो गया है। जितना भी उन्होंने जो हमसे IDC में मांगा था, हम लोगों से जो भी पेपर मांगे थे, जो भी मतलब बुक्स मांगी थी और जो भी रिसर्च पेपर थे पेशेंट के, मतलब किस डॉक्टर ने कितने पेशेंट ठीक किए, उनका पूरा उन्होंने सब मांगा था। वो
इंटरनल डिपार्टमेंट कमेटी को भेज दिया गया है। अब वो बस वहाँ से जो भी ऑर्डर आता है और जो भी वहाँ से भी चीज़ें आएंगी वो सब पॉजिटिव वे में आ रही हैं, यानी कि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जल्दी ही मान्यता मिल जाएगी। और दूसरी कमेटी को भेज दिया गया है। अब वो बस वहाँ से जो भी ऑर्डर आता है और जो भी वहाँ से भी चीज़ें आएंगी वो सब पॉजिटिव वे में आ रही हैं, यानी कि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जल्दी ही मान्यता मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि और मैं आप लोगों को आगे बताना चाहता हूँ कि लखनऊ में भी हम लोगों का जो बायोटेक लैब है, क्योंकि ये होता है ना कि भारत सरकार मेडिसिन पर रिसर्च भी मांग रही है ना, तो हम लोगों की जो भारत सरकार में जो पहल हुई है, तो हम लोगों ने लखनऊ में बायोटेक लैब है और दूसरी CSIR की लैब है, वो हम लोगों ने वहाँ पे साइंटिस्ट हायर कर लिए हैं। तो बाकायदा वहाँ पे हम लोगों का वर्क चल रहा है। ये आप लोगों को एक खुशी की बात हम और बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि उनकी लैब कहाँ है, कैसे क्या हो रहा है, CDR मतलब गवर्नमेंट कैसे उसको टेकअप करेगी जब आपके यहाँ मेडिसिन नहीं है या जो भी है। तो हम लोगों ने पूरे साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं और बायोटेक लैब लखनऊ में 2 हैं, एक बायोटेक एक CDRI। वहाँ पे हम लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा है, मेडिसिन पर चल रहा है, हर चीज़ पर वर्क चल रहा है। इसलिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सब डॉक्टरों से एक मतलब विनती ये है कि जो भी आप पेशेंट देखो उसका पूरा बायोडाटा ले लो, मतलब उसका डायग्नोसिस बनाइए, उसका फ़ोन नंबर लीजिए, पेशेंट का नाम लीजिए, पेशेंट कहाँ रहता है वो पूरा लिखिए, क्योंकि वो आने वाले समय में वो आप लोगों के लिए डाटा जाएगा गवर्नमेंट में, क्योंकि CMO जब जाएगा आप लोगों के यहाँ तो वो बाकायदा आप लोगों को दिखेगा। और सबसे एक गुजारिश और है, कोई भी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक मेडिसिन ना रहे, क्योंकि उसके लिए आपको बता दें कोई संस्था जिम्मेदार नहीं होती है। अगर आप पकड़े जाओगे, फ़ोन करोगे, संस्था से कोई लेना देना नहीं। और जब CMO आता है तो सीधे जो है वो आपकी फ़ोटो खींच लेता है, मेडिसिन की पहले वो वीडियोग्राफी तुरंत करता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे उसमें। इसलिए आप लोगों से, सभी डॉक्टरों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रखिए आप और अपना जो है आप पेशेंट को क्योर करिए। कोई अगर ज़रूरत हो तो हमारे सीनियर भी बहुत हैं, उनसे आप पूछिए, हमारे शर्मा सर भी हैं, सभी लोग हैं, कोई बात आप उन लोगों से पूछिए। लेकिन रिक्वेस्ट केवल यह है कि आप केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही रखेंगे, कोई दवा नहीं रखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि इसमें कोई भी संस्था सामने नहीं आएगी। या आप समझ लीजिए कोई संस्था आपकी मदद करेगी, कोई नहीं करेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ ये सारी पद्धति काम आई है। मैं अपनी तरफ से भी डॉक्टर काउंट सीजर मेटी साहब को बहुत ही अकीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने एक विकल्प हमारे सामने आज इस अवसर पर डॉक्टर सतीश कुमार डायरेक्टर साहब, डॉक्टर BD शर्मा जी, डॉक्टर आशा, डॉक्टर ईश्वर सिंह, डॉक्टर रजनी, हमारे डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब और हमारे जो आपने मेहमान आज यहाँ इन्हें ज्वाइन किया है, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी डॉक्टर शमशुद्दीन साहब, हमारे भाई मेहताब अहमद साहब, हमारे भाई फारूक अहमद, हमारे साथी भाई मुकेश गोरे जी जो हमारे साथी हैं, हमारे रमजान प्रधान साहब, हमारे युवा साथी भाई अजरुद्दीन और सभी साथी जो मंच पे हैं, मैं सभी का अपनी तरफ से आज इस बी फाउंडेशन के इस समारोह में, और मैं कहूँगा समारोह नहीं, हम इसे मान के चले कि इनका उत्सव मैं 2 दिन से स्वस्थ नहीं था, लेकिन मैंने स्वयं डॉक्टर साहब को कल शाम को फोन करके पूछा कि किस वक्त आना है, तो मेरे मन में था जब आप लोग सेवा देके
सबके दुख तकलीफ दूर करते हो, तो हम थोड़ी अपनी तकलीफ करके लेकिन आप लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए जरूर। साथियों, ये विषय मेरे संज्ञान में आपके हमारे साथी भाई खुदबू और साथियों ने पिछली जब मार्च का विधानसभा सत्र था, जब भी ये उठाया था, हमने अपनी पार्टी में ये बात भी करी थी और आपसे भी मैं 2-3 बातें जो है वो, जैसे डॉक्टर बी.डी. शर्मा जी ने कहा, मैं 2-3 बातें जरूर कहूँगा कि एक तो जो भी राजस्थान सरकार की अपनी नोटिफिकेशन है वो जरूर हमें उपलब्ध कराइए, क्योंकि तथ्यों के बिना और नई चीज में अगर कामयाबी लेनी होती है तो उसके लिए हमें ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। उसके लिए हमें अपनी बात को लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए उसमें पूरे जो है कागजों में, और क्योंकि आपने बताया कमेटी बनी और कमेटी बन के उसने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट बन के वो पारित हुआ और नोटिफाई हुआ, और बोर्ड रिपोर्ट बन के वो पारित हुआ और नोटिफाई हुआ, और बोर्ड बनना था उस तक जो है सीमित रहा। लेकिन अगर कानून बना है तो कानून दीजिए जिससे हम आज इतना वादा तो नहीं कर सकते कि हम कर देंगे, लेकिन एक चीज की शुरुआत आपकी जरूर कर देंगे, जिससे कि आप जो भी सरकार रहेगी और जो भी आएगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब आपके इतने दिनों से ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जब ये करिकुलम बनाया गया है, जब इंस्टीट्यूट इनको पढ़ाई करवा रहे हैं, जब इनके माध्यम से आप इस पद्धति के माध्यम से आप इलाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी जो है वो इंस्टीट्यूट की भी अपनी जो है रही कि उन्होंने इस चीज को जो है रजिस्ट्रेशन और इसको लॉजिकल एंड तक, क्योंकि जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो अन्य जो BUMS है, और जब उनका मान्यता हो चुकी है तो उसमें लोगों में भी एक चीज का विकल्प मौजूद होता है और बच्चों में भी पढ़ने में भी कॉन्फिडेंस बनता है कि हमारा भविष्य जो है वो सुरक्षित रहेगा। और आज सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि आप पढ़ाई करके भी और चीज में करके आपको डर लगा रहता है कि कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं नहीं है, तो बिना बात की कोई जो हमें परेशानी आएगी, जबकि आप मानवता का वही जिम्मेवारी निभा रहे हैं जो MBBS है, जो है अन्य जो डॉक्टर्स निभाते हैं। मैं आप सबके बीच में यही कहूँगा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि सरकार को इसके लिए पूरी तरह हम तैयार करें कि एक पद्धति, क्योंकि पंचकर्म पद्धति तो यहाँ हमारे यहाँ चली रही है, उसके लिए प्रधानमंत्री तक से लेकर और सारी राज्य सरकारें उसके लिए काम कर ही रही हैं, तो इस पद्धति को भी मान्यता मिले। और जो सबसे कम माना है आपने कि रजिस्ट्रेशन की, तो कम से कम इससे परमिशन मिले, जिससे कि हम रजिस्टर्ड एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह तो कम से कम हमें मान्यता मिले, जिससे हमारे ऊपर कोई जो है तलवार ना लटकी रहे, जिससे हमारे ऊपर किसी अपने काम करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हमें किसी तरह का जो है डर ना रहे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपनी पार्टी में भी और अपनी विधानसभा में भी हम आपकी इस पद्धति की वकालत भी करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारे आपके प्रयास को मिलके इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक हम पहुंचा सके। मैं आज आप सबको बहुत आयोजकों के भी हौसला वर्दी के लिए कहूँगा कि लड़ाई जो है, इस तरह की लड़ाई जैसे आपने देखा कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हमें किसी तरह का जो है डर ना रहे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपनी पार्टी में भी और अपनी विधानसभा में भी हम आपकी इस पद्धति की वकालत भी करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारे आपके प्रयास को मिलके इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक हम पहुंचा सके। मैं आज आप सबको आयोजकों के भी हौसला वर्दी के लिए कहूँगा कि लड़ाई जो है, इस तरह की लड़ाई जैसे आपने देखा राजस्थान में बहुत लंबे संघर्ष में, शर्मा जी को ज्यादा पता होगा, संघर्ष के बाद ये यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हर एक चीज को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और आप सब लोगों को आज 9 वर्ष में हम इकट्ठा हुए और हमने भी 9 वर्ष का दिन इसीलिए चुना था। पहले दिन हम भी जो मानवता ने पिछले 2-3 सालों में अपने सहा है उसको भूल के, चाहे वो कोविड
1 हो कोविड 2 हो, मानवता ने बहुत कुछ सीखा है। तो हम ये मानते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम सुरक्षित रहें और मिलकर एक दूसरे की देखभाल कर सकें। उसी उपलक्ष्य में मैंने कहा आज पहला दिन से वो नव वर्ष का शुरुआत जो है, पहला कार्यक्रम आपके माध्यम से और आपके बीच में रह के हम करना चाहते थे, जिसको आज कामयाब हुए हैं। और हम यही आपको आश्वस्त करते हैं कि स्वस्थ जीवन जिए हम मिलके जो भी हम मानवता की सेवा कर सकते हैं। और आप तो डॉक्टर जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। हाँ, आज के दिन जो है कहीं ना कहीं उसमें श्री ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी बारे में कहा कि इलेक्ट्रो का मतलब त्वरित। मैं थोड़ा सा यहाँ डेविड देता हूँ। मैं अपने मेटी साहब को ब्रह्म ऋषि कहता हूँ। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ऋषि जो लोगों के लिए दिया करते थे और जो अपनी छाप छोड़ जाते थे उन्हें हम ब्रह्म ऋषि कहा करते थे। हमारे काउंसलर ब्रह्म ऋषि थे। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिना माइक के ज्यादा चलेगी सुन रहा है। तो मैं बताऊं इलेक्ट्रोपैथी मेटी साहब ने क्यों रखा। मेटी साहब हमें दवाइयाँ देंगे लेकिन लिटरेचर नहीं देंगे। उन्हें मारने की साजिश हुई थी, लंबी कहानियां, उस पर जाके हम सीधे आ जाए इलेक्ट्रोपैथी हम क्यों करते हैं। आप गूगल पर जाइए, कभी ढूंढिए, हमारी बॉडी में जो करोड़ों की संख्या में सेल है, हर बॉडी के अलग अलग सेल है, हर पार्ट के, उनके अंदर में 1.4 एवरेज वोल्ट का बिजली होती है। हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं जो करोड़ों की संख्या में है, हर सेल के पास एवरेज 1.4 वोल्ट की बिजली